नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अपने पिछले वीडियो के माध्यम से अभी तक हम इंग्लिश से जुड़े काफ़ी नियमों को जान चुके हैं, इसलिए आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार स्टोरी रीडिंग लेकर आया हूं। इस स्टोरी में हम एक एक शब्द का उच्चारण करके हिंदी में अनुवाद करेंगे और साथ ही साथ मैं वर्ड मीनिंग भी बताता चलूँगा, साथ ही ग्रामर और टेंस से जुड़ी बातें भी बताता जाऊँगा, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना और भी अच्छे तरीके से आने लगेगा। तो यह स्टोरी 3 भाइयों की है जो कि पिकनिक मनाने समुद्र के बीच एक छोटे से द्वीप पर जाते हैं। फिर वहाँ पर उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटती है ये आगे इस कहानी में जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है आइलैंड एडवेंचर। आइलैंड मतलब होता है द्वीप। वह भूमि जो चारों ओर से समुद्र से घिरी रहती है उसे द्वीप कहा जाता है। यहाँ पे एस जो है साइलेंस वर्ड है। तो आइलैंड एडवेंचर, एडवेंचर मतलब होता है साहसिक यात्रा, साहसिक कार्य। ब्रायन एंड पीटर वर स्पेंडिंग देयर समर हॉलीडेज with their cousin Sam. Brian and Peter spending their summer holidays. Summer मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु, गर्मियों की छुट्टियाँ। हॉलीडे मतलब छुट्टियाँ व्यतीत करने। स्पेंडिंग मतलब होता है व्यतीत करना, बिताना। व्यतीत करने कहाँ गए थे? अपने कज़न सैम के पास, अपने चचेरे भाई सैम के पास। कज़न मतलब होता है चचेरे, फुफेरे, ममेरे रिश्तेदारों को कज़न बोला जाता है। तो अपने चचेरे भाई सैम के पास गर्मियों की छुट्टियां बिताने वो ब्रायन और पीटर गए थे। वाज मतलब था, वेयर मतलब थे। हु लिव्ड नियर द सी। हु मतलब जो, लिव्ड मतलब रहता था। लिव का सेकंड फॉर्म है लिव्ड, जो रहता था। नियर द सी समुद्र के पास। नियर मतलब पास, सी मतलब समुद्र, समुद्र के पास रहता था। देयर आर मैनी आइलैंड्स नियर बाई। देयर मतलब वहाँ, आर मतलब हैं, मैनी आइलैंड्स, मैनी मतलब कई, द्वीप, कई द्वीप आसपास में, वहाँ आसपास में कई द्वीप हैं। लेट्स आस्क डैड इफ वी कैन पिकनिक ऑन वन ऑफ देम। लेट अस का शॉर्ट फॉर्म होता है लेट्स। जब हम किसी से अनुमति की बात करते हैं, इजाज़त लेने की बात करते हैं, तो हम लेट्स शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे पिताजी से अनुमति लिया जा रहा है, तो लेट्स आस्क पूछते हैं, आओ चलें पूछते हैं डैड से, पिताजी से, क्या हम वहाँ पे उनमें से एक द्वीप पर पिकनिक मना सकते हैं? सैड सैम, सैम ने कहा। सैम्स फादर गेव देम हिज परमिशन। सैम के पिता ने उन्हें अपनी अनुमति दे दी। गेव मतलब दिया, गी मतलब देना, गेव मतलब दिया, परमिशन मतलब अनुमति। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना है दोस्तों कि सैम के बाद एपोस्ट्रोफी के साथ जो एस लगा है, इस एस का मतलब होता है का, के, की। जैसे अगर नाउन या प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगा हो तो उस एस का मतलब होता है का। तो सैम के पिता ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द कजन्स सेट ऑफ ऑन देयर आइलैंड एडवेंचर। अगली सुबह बहुत जल्द ही, अर्ली मतलब बहुत पहले, बहुत जल्द ही, अगली सुबह द कजन सारे जो चचेरे भाई थे, सेट ऑफ, सेट ऑफ मतलब रवाना होना, चल पड़ना, प्रस्थान होना। कहाँ चल पड़े, कहाँ चल दिए? ऑन देयर आइलैंड एडवेंचर, अपने द्वीप के साहसिक यात्रा पे वो लोग चल दिए। दे रोव्ड सैम्स बोट। वे रोड मतलब नाव खेना, नाव को खेना। सैम्स बोट, सैम की बोट को वो खेते चले गए। अबाउट एन आवर, लगभग, अबाउट मतलब लगभग 1 घंटा, 1 घंटा सैम की बोट को उन्होंने चलाया। अंटिल दे नियर्ड अ स्मॉल आइलैंड। अंटिल मतलब जब तक, वे नियर्ड पास पहुंच गए, अ स्मॉल आइलैंड एक छोटा द्वीप, एक छोटे द्वीप के पास जब तक वो पहुंच नहीं गए तब तक उन्होंने सैम की बोट को चलाया। दे क्विकली सिक्योर्ड द बोट एंड स्क्रैम्बल्ड ऑन टू द मॉसी लैंड। दे मतलब वे, क्विकली शीघ्रता से, तो जल्द ही,
सिक्योर्ड द बोट, अपनी बोट को सुरक्षित खड़ा किया, एंड और स्क्रैम्बल्ड मतलब होता है चढ़ना या संघर्ष करना, हाथापाई लड़ना, ये सारा चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे चढ़ने से मतलब है। वो बोट को सुरक्षित किए और स्क्रैम्बल्ड ऑन टू द, किस पर चढ़ गए, ऑन टू द मॉसी लैंड। मॉसी मतलब होता है दलदली, लैंड मतलब भूमि, काई युक्त जो शैवाल युक्त भूमि होती है उस पर वो चढ़ गए। लेट्स ईट फर्स्ट देन वी कैन एक्सप्लोर द आइलैंड सैड सैम। सैम ने कहा लेट अस ईट फर्स्ट, आओ चलें पहले खाते हैं, उसके बाद देन तब वी कैन एक्सप्लोर मतलब होता है पता लगाना, खोज करना, तब हम खोज करेंगे इस आइलैंड के बारे में, सैम ने कहा। सडनली ब्रायन क्राइड आउट इन अलार्म मतलब होता है खतरे की घंटी। अचानक, सडनली मतलब होता है अचानक, ब्रायन जो था वो क्राइड आउट बहुत जोर से चिल्लाया, ब्रायन घबराकर बहुत जोर से चिल्लाया। द आइलैंड वाज शेकिंग, आइलैंड जो द्वीप था, वाज मतलब था, शेकिंग हिल रहा था। कुड इट बी एन अर्थक्वेक, क्या यह एक अर्थक्वेक हो सकता है। कुड इट बी मतलब हो सकता है, एन एक अर्थक्वेक मतलब होता है भूकंप, क्या यह एक भूकंप हो सकता है। What is happening, Sam? Shouted Peter in fright. What is happening? क्या हो रहा है सैम? Shouted चिल्लाया, पीटर चिल्लाया, किससे, डर से, पीटर डर से चिल्लाया, क्या हो रहा है सैम। The cousins quickly jumped into the boat and started rowing back. जो सारे जो चचेरे भाई थे क्विकली शीघ्रता से जम्प्ड कूद पड़े, जम्प मतलब कूदना, जम्प मतलब कूद पड़े, इनटू द बोट में, नाव में कूद पड़े, और स्टार्टेड रोइंग बैक और वापस नाव को खेने लगे। इमेजिंग दीर शौक, इमेजिंग मतलब होता है कल्पना करना, कल्पना कीजिए, दीर उनके शौक, उनके सदमे को, उनके झटके को कल्पना कीजिए। When they looked back, जब उन्होंने पीछे देखा, when मतलब जब उन्होंने looked देखा, पीछे देखा, and saw क्या देखा, see मतलब देखना, saw मतलब देखा, क्या देखा, Deer Island heave up, उनका जो द्वीप था वो सांसें ले रहा था, आहें भर रहा था, ऊपर की ओर उठ रहा था। heave मतलब सांसें लेना, ऊपर उठना, up मतलब ऊपर, सांसें लेते हुए ऊपर उठ रहा था। एंड देन डाइव इनटू द वाटर, और तब, देन तब, डाइव गोता लगाया, इनटू द वाटर पानी में गोता लगा दिया। उनका जो द्वीप था वो ऊपर उठा आहें भरते हुए, और उसके बाद पानी में गोता लगा दिया। इट वॉज नॉट एन आइलैंड, इट मतलब यह, वाज मतलब था, नॉट मतलब नहीं, एन मतलब एक, आइलैंड एक द्वीप, यह एक द्वीप नहीं था, बट अ मॉन्स्टर वेल, बल्कि वो क्या था, मॉन्स्टर वेल, एक वेल मछली थी, वो एक विशालकाय वेल मछली थी जिसे ये द्वीप समझ रहे थे। तो दोस्तों इस दिलचस्प कहानी का सार यह था कि ये जो तीनों भाई जिसे आइलैंड समझकर उस पर पिकनिक मना रहे थे, दरअसल वह एक द्वीप ना होकर एक विशालकाय वेल मछली थी। ये देखिए, तो इस कहानी के माध्यम से आज हमने नए नए वर्ड्स की मीनिंग को जाना और बहुत सारे ग्रामर के नियमों को भी जाना। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।